हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सेंगजी दुआन का फेस साफ कर रही थी और दुआन ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो उसे देखे ही जा रही थी। और जैसे ही दुआन ने आंखें खोली तब ये दोनों एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे थे। और फिर सेंगजी जल्दी से वॉशरूम में आ गई और सोचती है, इसने मुझे अपनी आंखें खोलने से पहले बताया क्यों नहीं। फिर दुआन भी उस सीन को याद करने लग जाता है जब दोनों के बीच में गलती से फोरहेड किस हुई थी। फिर और भी ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। दोनों सोने ही वाले होते हैं तभी सेंगजी अपना फ़ोन चेक करती है और उसमें मिंग के काफ़ी सारे वॉइस मैसेजेस थे। फिर वो फ़ोन बंद कर देती है। एक्चुअली आज ही सेंगजी को मिंग के साथ मूवी देखने जाना था। दुआन पीछे से सारे मैसेजेस पढ़ रहा था। तब वो पूछने लगता है कि ये मिंग कौन है, यानी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सेंगजी मना कर देती है और कहती है नहीं, मेरा बस फ्रेंड है। फिर दुआन पूछता है कि क्या कॉलेज में तुम बहुत पॉपुलर हो। तो वो जवाब देती है हाँ, बहुत ज़्यादा। वहाँ मेरे ही सब अच्छे दोस्त हैं। और ये सब सुनकर वो चुप हो गया। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सेंगजी कॉलेज जाने से पहले पूछने लगी कि तुम्हें कुछ चाहिए। तो दुआन बोलता है हाँ, मुझे कुछ कपड़े और लैपटॉप चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सेंगजी कॉलेज जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई थी। क्लास ख़त्म होने के बाद सेंगजी जा रही होती है, वैसे ही मिंग उसके पास भागता हुआ आता है और बोलता है कि कल तुम मूवी देखने क्यों नहीं आई। तब सेंगजी बोलती है सॉरी, कल मेरे रिलेटिव्स की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मुझे हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। मिंग कहता है कोई नहीं और कल मूवी के लिए फिर से पूछता है। सेंगजी हाँ कर देती है। यहाँ हमें साफ दिखाई देता है कि मिंग सेंगजी को लाइक करता है, तभी उसके साथ टाइम स्पेंड करने का पूरा ट्राई करता है। फिर सेंगजी दुआन के घर जाती है और पहले तो वो बहुत खुश हो जाती है अपनी फ़ोटो दुआन के घर में देखकर। फिर साथ ही दुआन की मॉम को जाकर हेलो करती है। सेंगजी दुआन के कपड़े एक बैग में रख देती है और जैसे ही बाहर जाती है वहाँ वही लड़की फिर से आ जाती है जिसका नाम यिंग होता है। बोलती है रुको रुको, डोर बंद मत करना, वो और अंदर चली जाती है। सेंगजी इस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं करती और फिर वो लड़की दुआन के घर जाकर डोर नॉक करती है और उसे तेज तेज बोलकर आवाज़ देने लगती है। सेंगजी अब हॉस्पिटल आ जाती है और उसे सारा सामान दे देती है और बोलती है ज़्यादा लैपटॉप यूज़ मत करना, तुम बस रेस्ट ही करना। तब दुआन बोलता है कि तुम बड़ी हो गई हो, मेरी मोम की तरह डांट रही हो। तब सेंगजी बोलती है चलो अच्छा है, तुम्हें नोटिस तो किया कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तब वहाँ एक बुढ़े अंकल भी उसी रूम में एडमिट होते हैं और दुआन से बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है। दुआन कहता है नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं, सिस्टर है। पर उन अंकल को बेटा बताता है कि उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता। फिर बेटा भी खुद उन्हें बताने लगता है बट अंकल को समझ में ही नहीं आता, वो उन्हें हस्बैंड वाइफ ही कहते हैं। फिर कहता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। तब दुआन कहता है नहीं, अभी शादी नहीं हुई। ये बात सुनकर सेंगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर कहती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है, देखिए ये मुझसे कितने बड़े हैं, ऐसे लगता है जैसे मेरे डैड हो। अंकल को बस डैड ही समझ आता है और फिर बोलते हैं हाँ, पहले शादी कर लो फिर मॉम डैड भी बन जाना। इस बात पर दुआन को हंसी आ रही होती है और सेंगजी दुआन को गुस्से से देखने लगती है। फिर नेक्स्ट डे सेंगजी दुआन को लैपटॉप यूज़ करते हुए देखती है और पूछती है क्या तुम्हारी पूरी रात लैपटॉप यूज़ करते हुए गुजरी है। और दोनों आर्ग्यू करने लग जाते हैं। इतने में ही वो बूढ़े अंकल वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं सुबह सुबह ही तुमने लड़ाई शुरू कर दी, अभी से तुम इतना लड़ रहे हो तो बाद में तुम्हारा क्या ही होगा। फिर दुआन कहता है हमारी शादी नहीं हुई और सेंगजी को बोलता है इसे मजाक में ही लेना। फिर से सेंगजी को गुस्सा आता है कि इसने शादी वाली बात को मजाक कैसे समझ लिया। फिर वो दिन आता है जब दुआन डिस्चार्ज होता है और पैकिंग करके जाने लगता है। तब वो अंकल बोलते हैं तुम जा रहे हो, अब शादी कर लेना। तब दुआन कहता है अभी ये बहुत छोटी है, अभी शादी नहीं हो सकती, अभी लीगल है। ये बात सुनकर सेंगजी कहने लगती है कि हम जल्दी ही शादी कर लेंगे और आप अपना ध्यान रखना। और ये कहकर वो सामान लेने लग जाती है और दुआन पीछे से आकर शादी वाली बात कहने लगता है। फिर सेंगजी कहती है मजाक स्टार्ट भी तो किसने किया था। फिर दुआन कहता है कि मैं हॉस्पिटल में रहकर बोर हो रहा था इसलिए मैंने मजाक में बोल दिया था। फिर सेंगजी कहती है कि क्या तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिली हूँ।
और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब दुआन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और घर आने के बाद वो कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाकर जाना। फिर सेंगजी कुछ बातें टैग पर लिखती है। दुआन पढ़ता है, उन पर लिखा हुआ होता है कि किस टाइम क्या करना है और कौन सी लेनी है। फिर सेंगजी बोलती है तुम जब फ्री हो और ठीक हो जाओगे तब मैं तुम्हें ट्रीट पर लेकर जाऊंगी। फिर दुआन कहता है ट्रीट तुम्हें नहीं बल्कि मुझे देनी चाहिए, तुमने मेरे लिए इतना सब जो किया है। सेंगजी बोलती है कि मुझे थोड़ा असाइनमेंट करना है तो मुझे जाना होगा और गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर कॉन्टैक्ट में नेम चेंज करके ब्रदर नंबर 2 रख देती है। और नेक्स्ट डे जब दुआन ऑफिस आता है तब अपने फ्रेंड से पूछने लगता है कि उसने थोड़ा सा मजाक किया था, पता नहीं वो मुझ पर इतना क्यों गुस्सा कर रही थी। फिर उसकी फीमेल फ्रेंड बोलती है कि लड़कियों को ऐसे मजाक अच्छे नहीं लगते और तुम्हें तो ये भी पता है उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, तो उससे शादी करना चाहती हो। अब तुम ऐसा करना कि तुम उसे एक दिन खाने पर ले जाओ और सारी बातें क्लियर कर देना। फिर दुआन ऑफिस में काम कर रहा था, फिर से वही लड़की कॉल और मैसेज करके परेशान करने लग जाती है, पर दुआन कोई उसे रिस्पॉन्स नहीं करता। और दूसरी तरफ हमें सेंगजी दिखाई जाती है जो मिंग के साथ मूवी देखने आई हुई है। वो तो कम डरती है पर मिंग चिकन को देखकर ज़्यादा डर जाता है। फिर बाहर आने के बाद सेंगजी मिंग से पूछती है क्या तुम्हें चिकन से डर लगता है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। उसके वॉशरूम में जाने के बाद सेंगजी इधर उधर देख रही होती है और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की यहाँ एंडिंग हो जाती है।